बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अप्रैल 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर बदलती सूरत हाल, बदलती खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किन शहरों में आज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा? कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने सऊदी अरब के 8 शहरों में आज बरोज़ जुमेरात तक बारिश की तवक्को ज़ाहिर की है। बाज़ इलाकों के लिए रेड जबकि कहीं येलो अलर्ट भी जारी किया है। सबक न्यूज़ ने कौमी मरकज़ की रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद बताया कि सऊदी अरब के 8 इलाकों में आज उनका कहना था कि जुमेरात की सुबह तक बारिश का कभी इम्कान है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ ने रियाद, मदीना मुनव्वरा, तबूक, कसीम, हायल, शुमाली हदूद, अल जौफ और मशरक़ी रीजन के लिए मुख्तलिफ अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी जबकि कहीं हल्की और कहीं तेज़ हवाएं भी चलेंगी। पहाड़ी मकामात पर ज़्यादाबारी जबकि कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जिसका सिलसिला दूसरे दिन तक जारी रहेगा। मरकज़ की जानिब से नशेबी इलाकों में रहने वालों को हदायत की गई है कि वो सैलाबी रेले के ख़तरे से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अलबाहा में लड़की को हरासा करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया। अलबाहा रीजन में लड़की को हरासा करने वाले गैर मुल्की और तबूक में पब्लिक प्लेस पर लोगों को परेशान करने वाले नफसियाती मरीज को गिरफ्तार कर लिया गया। आजा न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक अलबाहा रीजन की पुलिस को शिकायत मौसूल हुई, जिसमें मसरी शहरी को नामजद करते हुए कहा गया था उसने एक लड़की को हरासा किया है। पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने के बाद मसरी शहरी शरीफ अल सैयद अहमद को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ इब्तदाई मुकदमा दर्ज करके उसे तहकीकाती इदारे के सुपुर्द कर दिया। दूसरी जानब तबूक रीजन के पुलिस तर्जमान का कहना है कि कंट्रोल रूम को इत्तला मिली कि अवामी मुकाम पर एक नामालूम शख्स लोगों को परेशान कर रहा है। इत्तला मिलने पर पुलिस टीमें वहां पहुंची जहां वो शख्स मौजूद था। मज़कूरा शख्स का मुआयना करने पर पता चला वो नफसियाती मरीज है, जिसे तहकीकात मुकम्मल करके उसे मुतलका इदारा सेहत के हवाले कर दिया गया। एहसान प्लेटफॉर्म पर 1 अरब 800 मिलियन रियाल के अतियात जमा। कौमी अतिया प्लेटफॉर्म एहसान के जरिए अतिया मुहिम के 5वें एडिशन में 1 अरब 800 मिलियन रियाल जमा हो गए। रमज़ान मुबारक के दौरान 19 मिलियन से ज़ायद अतियात वसूली की कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड की गईं। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल चैरिटी प्लेटफॉर्म एहसान के 5वें एडिशन का आगाज़ खादम हरमैन शफ़ीन शाह समाअत बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की जानिब से 70 मिलियन रियाल के अतिये से किया गया था। सऊदी अरब की आला क़यादत की जानिब से अतिया मुहिम के 5वें एडिशन को शुरू करते ही सऊदी अरब के तमाम शहरों से लोगों ने एहसान प्लेटफॉर्म के अकाउंट में अतियात भेजने का आगाज़ किया। रमज़ान मुबारक के दौरान फितराना वसूल करने के लिए भी अल एहसान प्लेटफॉर्म पर सहूलत फराहम की गई थी, जिसके ज़रिए इस साल 2.2 मिलियन रियाल फितराने की मद में जमा हुए। वाज़ है हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक ज़रूरतमंदों तक अतियात और ज़कात की रकम पहुँचाने के लिए एहसान प्लेटफॉर्म के 5वें एडिशन को रमज़ान में लॉन्च किया गया था। प्लेटफॉर्म के जरिए अतियात और ज़कात की वसूली के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी जारी किया गया। सऊदी अरब की इसराइली वज़ीर की जानिब से मस्जिद अल अक्सा पर धावा बोलने की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मस्जिद अल अक्सा पर इसराइली पुलिस के साथ वज़ीर कौमी सलामती के हमले और इसराइली काबिज़ फोर्सेस की जानिब से अल ओनरवा के मेडिकल कैंप को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत की गई है। SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मज़म्मती बयान में मज़ीद कहा गया कि इसराइली काबिज़ अफवाज ने शुमाली गज़ा पट्टी के जबालिया कैंप में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी अल ओनरवा के क्लिनिक को निशाना बनाया गया, जो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मामलात में जालसाजी पर 5 साल कैद की सज़ा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मामलात में जालसाजी करने पर 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है। तबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा किसी भी इदारे के साथ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से मामलात करने में शफाफियत ज़रूरी है। किसी और शख्स की जगह दस्तखत करना, मंजूरी देना, किसी और का कोड नंबर इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना, किसी भी नौयत के ऑनलाइन सर्टिफिकेट में किसी भी किस्म की तब्दीली करना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मामलात जालसाजी के ज़मरे में आते हैं। इदारे ने कहा किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी साबित होने पर 5 साल कैद के अलावा 50 लाख रियाल जुर्माना होगा। सऊदी हुकूमत का आज़मीन हज को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन की सहूलत देने का फैसला।
सऊदी सफारतखाने की जानिब से पाकिस्तान सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को मरसला भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि इस साल भी आज़मीन हज की कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन होगी। मरसले के मुताबिक कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के लिए जगह मखसूस करने के इक़दाम किए जाएँ। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले इमिग्रेशन सामान पर टैक्स ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाए। कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर हुज्जाज की सऊदी हुकाम इमिग्रेशन करेंगे, जबकि पाकिस्तान में इमिग्रेशन के बाद आज़मीन हज की सऊदी अरब में इमिग्रेशन नहीं होगी। मुनासिब रहाइश फराहम करना क़यादत की तरजीह है और रियाद में बढ़ती हुई कीमतों को महदूद कर देंगे। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने तस्दीक की है कि शहरियों के लिए मुनासिब रहाइश फराहम करना क़यादत की पहली तरजीह है। उन्होंने कहा कि रियाद में ज़मीन की बढ़ती हुई कीमतों और किरायों से निमटने के लिए फ़राख दिलाना जो मंजूरी है उसका ऐलान किया गया। उन्होंने वजाहत की कि इस कदम से रियल एस्टेट मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फ़र्क को कम करने और हाउसिंग के जो रेट्स हैं उसको जो इस्तेहकाम देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम हाउसिंग प्रोग्राम के टारगेट को हासिल करना चाहते हैं। हुकूमत के पास रियल एस्टेट मार्केट में तवाज़ुन बहाल करने के आलात मौजूद हैं। सप्लाई की कसरत से रियल एस्टेट डेवलपर्स और सरमायाकारों को रहायशी यूनिट्स तैयार करने की तरकीब मिलेगी। मक्का मुकर्रमा में ख़वातीन टूर गाइड्स टूरिस्ट के बेहतरीन तजर्बे की कलीद साबित हुई। रमज़ान साल के दौरान उम्रा की अदायगी और टूरिज़म के लिए मक्का आने वालों के तजर्बे ने टूरिस्ट के तजर्बे को बेहतरीन बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। रमज़ान साल टूरिस्ट की आमद की तादाद रिकॉर्ड ज़्यादा होने के बावजूद ख़वातीन सियाहती गाइड्स का तजर्बा जो है वो गैर मामूली रहा। इस साल के तजर्बे की रोशनी में कहा गया है कि मक्का में ख़वातीन गाइड्स के इजाफे ने अपनी कारकर्दगी की वजह से ये टूरिस्ट के तजर्बे के लिए एक मुस्तकिल हिस्सा बन गई है। ये ख़वातीन गाइड्स मुख्तलिफ ज़ुबानों के बोलने पर कादिर होने की वजह से टूरिस्ट के लिए मुफीद हुई है। ये ख़वातीन गाइड्स मुख्तलिफ ज़ुबानों के अलावा सकाफ़ती और मजहबी तारीख से खूबी आगाह हैं। ये गाइड कहानी सुनाने के ज़रिए हर जगह के पीछे छुपी कहानी और तारीख से आगाह करते हैं। इन गाइड्स के ज़रिए शहर की तारीख का सुराग मिलता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र की यादों को ज़िंदा करता है। कई ज़ुबानों में उनकी महारत और मुक़द्दस शहर की तारीख और आसार के बारे में गैर मामूली मालूमात मक्का आने वालों के लिए जो ज़ायरीन हैं उनके लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। ये गाइड ज़ायरीन के साथ मालूमात शेयर करती हैं, ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात तक पहुँचने में मदद करती हैं, ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात पर नेविगेट करने में मदद करती हैं। सऊदी अरब जापानी लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए बातचीत में हिस्सा लेगा। जापान के मारूफ बिजनेस अखबार नेकी ने रिपोर्ट किया है कि टोक्यो सऊदी अरब को मुश्तरका तौर पर नई नस्ल के लड़ाका तैयारों की तैयारी के लिए बातचीत में शामिल करने का इरादा रखता है। बरतानिया और इटली ने 2025 के शुरू से वक्त तक 6th जनरेशन के लड़ाका तैयारों की तैयारी के लिए एक मुश्तरका मनसूबा कायम करने पर इत्तफाक किया था, जो 2 साल से ज़्यादा पहले शुरू किया गया ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम का ही हिस्सा था। जंगी तैयारे 2035 में सर्विस में दाखिल होने वाले हैं। इससे पहले बरतानिया और इटली ने इस मंसूबे में सऊदी अरब को शामिल करने के लिए मुज़ाकरात की हमायत का ऐलान किया था। मक्का मुकर्रमा के बॉर्डर गार्ड ने एक रहायशी को बगैर इजाज़त मछली का शिकार करने पर गिरफ्तार कर लिया। मक्का मुकर्रमा के इलाके जद्दा सेक्टर में बॉर्डर गार्ड के साहली गश्त ने एक बांग्लादेशी बाशिंदे को सऊदी अरब के समुद्री इलाकों में जो है समुद्री सरगर्मियों में मसरूफ़ लोगों के लिए हिफाजती ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया और बगैर इजाज़त के जो फीट फिशिंग की एक्सरसाइज कर रहा था मुतलका हुकाम के साथ मिलकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली गई है। बॉर्डर गार्ड ने हर एक से मुतालबा किया है कि वो जिंदा आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ज़वाबत और हदायत पर अमल करें और मक्का मुकर्रमा रियाद और मशरक़ी सूबों के इलाकों में 911 पर कॉल करके और 994 और जो बाकी रियासतें हैं वहाँ से 996 पर भी कॉल की जा सकती है। सऊदी ट्रैफिक पुलिस में एक हफ्ते में खराब वर्जी करने वाली 5361 मोटरसाइकिलें जो है वो जब्त कर ली हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो मरूर है उन्होंने कहा है सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिल्स हैं वो रियाद में जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 2893 है। उसके बाद जद्दा में 366 और मशरक़ी सूबे में 468 के साथ, और इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट में भी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी कुछ पकड़ी गई हैं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने खराब वर्जी करने वाली गाड़ियों की निगरानी और जब्त करने और ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाने के लिए अपनी मुसलसल फील्ड कोशिशों की तस्दीक की है।
मलेशियन जोड़े का रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा अदा करने के लिए 7 मुल्कों का तवील सफ़र। मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े ने रमज़ान के दौरान तवील सफ़र तय करके उम्रा अदा करने के लिए दिलचस्प और अजीब और यादगार तजर्बा किया। सऊदी अरब पहुँचने से पहले वो 30 दिन तक 7 मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र करते रहे और रमज़ान मुबारक के रोज़े उन मुल्कों में रखने और इफ्तार करने का गैर मामूली और मुनफरद रिकॉर्ड कायम किया। मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साला फरहान मुखारी और 27 साला इन्ना फ़ाखरा मलेशिया की रियासत परलीस के शुमाली हिस्से से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका इलाका थाईलैंड की सरहद से जुड़े कस्बे पादांग बेसार के नज़दीक है, जहां से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। मुखाली के मुताबिक वो इस मुनफरद आइडिया पर अमल करने के लिए ईना से आए। वो बचपन से ही इस तरह के एडवेंचर करने का ख्वाब देखते हैं। वो चाहते थे कि तवील और यादगार सफ़र करें, मगर कई साल तक उन्हें अपना ये ख्वाब मुलतवी करना पड़ा। लेकिन फिर 2025 में उन्होंने ये पूरा करने का फ़ैसला किया। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।